हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो? आज फटाफट बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। गोल्ड का एनालिसिस हमने किया था 10 जुलाई को लाइव मार्केट में। ओके। एंड मैंने आपको बताया था गोल्ड ये वीकली कैंडल जब डोजी क्लोज हो जाएगा इसके ऊपर मार्केट में बहुत ही ज्यादा बुलिश सोच रहा हूँ। एंड मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैं बियरिश के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। एग्जैक्टली वैसा ही मार्केट ने प्ले किया है। एंड मैंने आपको बताया था कि मेरा टारगेट इसके ऊपर के रेंज का है, बट स्टिल यहाँ से नीचे आ गया। आप वो चीज छोड़ दो, मुझे एक चीज बताओ, गोल्ड के बारे में आपको कौन बता सकता है कि 50 प्लस पॉइंट्स आपको कैप्चर करना पॉसिबल हो जाए? बिटकॉइन के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा 5-6 हजार आप पॉइंट्स कैप्चर करो, सब आपको 200 300 500 पॉइंट। एंड मुझे तो पिप्स के बारे में आइडिया भी नहीं है कि क्या पिप्स होता है क्या नहीं होता है। आप लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छा नॉलेज होगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, गोल्ड के बारे में, फॉरेक्स के बारे में, बट मुझे आपसे कम नॉलेज है। स्टिल आई डू बेटर देन यू गाइस। डिफरेंस क्या है? फर्स्ट इज डिसिप्लिन। मैं बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन हूं। अगर मेरा 2 से 3 स्टॉप लॉस गया तो मुझे कोई भी नहीं इस दुनिया में आके बोल सकता है कि मैं चौथा ट्रेड लूंगा। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। एंड सेकेंड थिंग इज, अगर मैंने अपना एनालिसिस कर लिया, मैंने आपको बताया कि मैं इसके ऊपर ट्रेड प्लान करूंगा एंड 2 से 3 स्टॉप लॉस दूंगा, दुनिया में कुछ भी हो जाए मैं इस ट्रेड को लेने से पहले डरूंगा नहीं। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी गाइस। और ये सब कैसे हुआ मेरे साथ, ये सब मैं कैसे कर पाता हूँ? एक ही चीज है, प्रैक्टिस। मैं आपको डे वन से बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के पैसे नहीं लगते। प्रैक्टिस आप डेमो अकाउंट में करो, आंख बंद करके जितना प्रैक्टिस करना है करो, जो लॉजिक पे लगाना है करो, बट लॉजिक के साथ करो। एवरी ट्रेड शुड हैव अ लॉजिक बिहाइंड इट। ये चीज मैंने आपको डे वन से समझाई है। मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर करी। फर्स्ट, फॉलो प्राइस एक्शन। चलो नहीं आता कोई बात नहीं, कोई भी एक स्ट्रैटेजी ले लो। मैंने आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करी, एटलीस्ट उसे फॉलो कर लो। एंड उसको एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ फॉलो करो, एक अच्छा माइंडसेट रखो, एंड प्रॉफिट्स आर गोइंग टू कम। आप बस उस चीज का वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो, आपको सारे रिजल्ट्स आज चाहिए। डिफरेंस वहां पे आती है। चलो कोई बात नहीं, एक बार बिटकॉइन का एनालिसिस करते हैं कि बिटकॉइन में मुझे एक ट्रेड दिख रहा है, अभी नहीं, आई गेस आने वाले टाइम पे। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे अगेन, अगर ये दोनों डोजी कैंडल क्लोज, एक तो डोजी कैंडल ऑलरेडी हो चुका है, ध्यान से देखना, ये वीकली कैंडल है, ठीक है? एक वीक का ऑलरेडी कैंडल डोजी कैंडल है। सेकंड वीक अगर ये गलती से भी डोजी कैंडल क्लोज हो गया है तो मुझे यहाँ पे 2 से 3 स्टॉप लॉसेस देने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अगर हम डेली कैंडल में एक बार आ जाए तो बहुत ही प्यारा है सेटअप यहाँ पे। अगर ये नीचे आता है तो हमें एम पैटर्न मिल जाएगा, अगर ये ऊपर जाता है तो हमें एग्जैक्टली रेंज ब्रेकआउट या फिर डब्ल्यू पैटर्न कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है? बट पैटर्न इज 100% गुड। मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अगर इस रेंज के ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड करूंगा ना, बहुत बार ट्राई हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे इन चीजों को, इतना डिफिकल्ट नहीं है चीजें समझना। सी, यहाँ से एक बार ट्राई हो चुका, दोबारा ट्राई हुआ, नीचे बहुत बार ट्राई हो चुका है, एटलीस्ट यहाँ पे बहुत बार ट्राई हो चुका है ऊपर जाने का या नीचे जाने का। ऐसा हो नहीं सकता कि मार्केट 1,20,000 से लेके 1,17,000 के रेंज में रह जाए हमेशा के लिए। एनीवे, ये अगले वीक ब्रेकआउट करने ही वाला है। चांसेस आर वेरी है। देखो, मैं प्रोबेबिलिटी को फॉलो करता हूँ और मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, प्रोबेबिलिटी के अनुसार चांसेस बहुत होता है कि मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये हमेशा के हमेशा इस रेंज में ही बंद हो जाए। सी, वेरी सिंपल थिंग, अगर हमें ट्रेड प्लान करना है तो हम कैसे प्लान करेंगे, ठीक है? मैंने आपके आंखों के सामने ये रेंज बनाया, ठीक है? एंड ये हमारी स्ट्रेटजी है जो मैं डे वन से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? नथिंग। अगर मुझे इस रेड कैंडल के ऊपर प्राइस जाते हुए दिख रहा है या फिर इसके नीचे प्राइस आते हुए दिख रहा है, बट अभी नहीं, मंडे को या फिर संडे को 7 बजे के बाद। देखो, बहुत दिन से मैंने नोटिस किया है कि संडे को यूजुअली मूव नहीं आता था, सैटरडे संडे को, बट स्टिल लास्ट 2 या 3 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ संडे को 7 बजे 8 बजे मूव आ जाता है, ठीक है? सो अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं एक बार संडे को, अगर 100% मुझे यहाँ से स्ट्रेंथ के साथ दिखेगा ब्रेकआउट। स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट क्या होता है? एकदम झटके में आपको जाते हुए दिखेगा, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 5-5 मिनट में कैंडल बन रहे होंगे 100-100 पॉइंट के। तब वैसा अगर मोमेंटम आ रहा है तो मैं 100% रेडी हूँ संडे को शाम को यहाँ पे लेने के लिए, नहीं तो मंडे ऑनवर्ड्स प्लान कर सकते हैं, ठीक है? इसके ऊपर या इसके नीचे जहां भी ब्रेकआउट करेगा हम 2 से 3 स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। स्टिल यहाँ पे मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ, बट अगर प्राइस नीचे आ रहा है देन आई एम नो वन टू जज इट। अगर नीचे आ रहा है 100% मैं 2 से 3 स्टॉप लॉस प्लान करूंगा। 200 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 3000 पॉइंट का मेरा टारगेट होगा, दैट्स इट। अच्छा, 3000 पॉइंट मैं आपको बोलता हूँ, बट आई वुड आस्क यू गाइस टू फॉलो ओनली 2000 पॉइंट। वहीं पे आपका 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है, क्योंकि बहुत बार मैंने नोटिस किया है 2000 पॉइंट आके मार्केट रिवर्स हो जाता है। सी, यहाँ पे मैं कुछ अलग चीजें फॉलो करता हूँ। अलग चीजें इन द सेंस, कुछ अलग ऐसा नहीं है जो मैं आपको सिखा दूं। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। मुझे वो मोमेंटम समझ आता है कि अब ये रिवर्स हो जाएगा या फिर फ्लो में चला जाएगा।
इट्स अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे आपको भी समझ आने लगेंगी ये सारी चीजें। बट अभी तक आपको जितना भी सिखाया आप वो फॉलो करोगे, 1:10 आपके हाथ में ही रहेगा। ठीक है, ओके। ये तो हमने बात कर ली गोल्ड, सॉरी, बिटकॉइन की। अभी मैं आपको गोल्ड का एक बार एनालिसिस बता देता हूँ कि हम इसको किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड अगर मैं देखूं तो गोल्ड, इसके ऊपर प्लान तो हो गया है, बट स्टिल अभी एक दिन बाकी है ये वीकली कैंडल क्लोज हो जाने दो, क्योंकि जिस तरीके से ये छोड़ के आया है हो सकता है अगला कैंडल वीकली में स्ट्रांग हो जाए। बट एनीवेज आई एम नो वन टू जज इट, एंड मैं आपको प्रिडिक्ट करके नहीं बता सकता मार्केट। बट यस, अगर मार्केट मूव करेगा तो वो मेरे हाथ में 100% आएगा। आपको नहीं लगता ये रेजिस्टेंस इतना बार टच हो चुका है कि अगर ये गलती से भी ब्रेक करेगा तो वी आर गोइंग टू सी ऑल टाइम हाई समवेयर क्लोज टू 3700, समवेयर लाइक दिस। ये 100%, 600 टू 700 हमें 100% देखने मिलेगा। एनीवेज, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो हमें इसे शॉर्ट कब करना है? शॉर्ट मैं इसको सिंपली यहाँ पे करना चाहूंगा, इसके नीचे मैं शॉर्ट करना चाहूंगा बस। टारगेट मेरा कहां तक रहेगा? टारगेट मेरा इस रेंज तक रहेगा। बट स्टिल आप लोग 50 पॉइंट प्लस कभी वेट भी नहीं कर पाओगे, सो लेट इट बी। आप यहाँ पे 3 to 4 पॉइंट्स का लॉस रखना एंड 20 to 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट रखना, दैट्स इट। उससे ज्यादा आप अभी मत करो। सारी चीजें आपको विद प्रैक्टिस अपने आप समझ आने लगेगी। आई एम नो वन टू टीच यू गाइज, मैं बस आपको चीजें दिखा सकता हूँ, देखने का नजरिया बता सकता हूँ। चीजें समझनी आपको खुद पड़ेगी। दुनिया में कोई भी आपको पैसे बना के नहीं देगा, आपको खुद ही पैसे बनाने हैं। ठीक है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग।